नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। बीच बहस में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश के अपने ही मांझी ने जेडीयू की नैया डुबोने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी से निकाले जाने के बाद मांझी राज्यपाल से मिले और ताल ठोकते हुए कह दिया कि राज्यपाल जब चाहे शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हूं। मांझी ने नीतीश को विधायक दल का नेता चुने जाने को आज एक बार फिर गैर संवैधानिक करार दिया तो राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के सामने नीतीश ने भी 130 विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर दिया। इस बीच नीतीश का साथ दे रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नीतीश की मुश्किल आरजेडी के सांसद पप्पू यादव ने खड़ी कर दी। पप्पू यादव ने मांझी के साथ देने की वकालत की। अब गेंद राज्यपाल के पाले में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहार में मांझी रहेंगे या नीतीश होंगे नए सीएम। आखिर गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी किसे तय करेंगे बिहार का खेवनहार। बिहार में नया सियासी और संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि उन्हें 140 विधायकों का समर्थन हासिल है, तो दूसरी ओर जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार का दावा है कि उन्हें 130 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। अब ये संकट कितना बड़ा है, ये समझने से पहले एक एक कर आपको सुनाते हैं जीतन राम मांझी और उनके समर्थकों का दावा क्या है। शक्ति परीक्षण या जिस बहुमत साबित करने की बात उन लोग कर रहे हैं, हम कहां उससे भाग रहे हैं। हम तो सिर्फ कर रहे हैं कि चूंकि हम लेजिस्लेचर पार्टी और विधायक दल की बैठक ऑलरेडी बुला चुके हैं, बजट सेशन हम बुला चुके हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम 19 को, 20 को या 23 को हम अपना बहुमत साबित करना चाहेंगे। हम समझते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है और फ्लोर पर मेजोरिटी जितना मांझी जी सिद्ध करेंगे और लग रहा है जैसी स्थिति बन रही है वो कई दल के लोग समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मांझी जी के साथ 140 विधायक कौन कौन होंगे? कौन होंगे? समर्थन लेके भाजपा से समर्थन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जेडीयू के नेताओं ने जीतन राम मांझी के खिलाफ किस कदर झंडा बुलंद कर रखा है वो भी सुन लीजिए। श्री जीतन राम मांझी को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अविलंब प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ऑपरेशन जीतन राम मांझी ये सब दिल्ली से अमित शाह के इशारे पर की गई है। श्री नरेंद्र मोदी का इसको आशीर्वाद प्राप्त है। असल में गद्दी पर बने रहने का बहुमत नहीं होते हुए भी पार्टी से निकाले जाने के बाद, हटाए जाने के बाद भी वो बने रहना चाहते हैं, तो बीजेपी की प्रत्याशा में है। राजद का समर्थन प्राप्त है। कल पत्र भी दे दिया कि जैसे 24 मेंबर हैं, कांग्रेस के 5 मेंबर हैं, सीपीआई के 1 मेंबर हैं, एक दुलाल गोस्वामी जी इंडिपेंडेंट हैं, फिर समर्थन को देखने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर 130 विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर चुके हैं, तो जीतन राम मांझी ने भी राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से राजभवन में 2 बार मुलाकात की है। तस्वीर अब तक साफ नहीं है कि बिहार में मांझी रहेंगे या नीतीश होंगे नए सीएम। जनता दल विधानमंडल दल ने नया नेता चुन लिया और जिसका समर्थन आरजेडी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने और एक निर्दलीय विधायक ने किया। पूर्ण बहुमत जनता दल के दावे के साथ है, इसलिए उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो 16 घंटा 20 घंटा में जब भी टेस्ट करना है टेस्ट कर लीजिए और नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो। हम यही कहना चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हो और वोटिंग जिस समय हो उस समय, गिनती जिस समय हो उस समय दोनों दल के एक पर्यवेक्षक वहां पर रहेंगे और वहां पर जो फैसला हो जाएगा उसको हम मान्य करेंगे। लेकिन आरजेडी के सांसद पप्पू यादव ने पार्टी लाइन से हटकर नया ही राग आलाप दिया है। पप्पू यादव मांझी के साथ खड़े हो गए हैं। पहले ये बयान सुनिए। बर्बाद किया शाहबुद्दीन
पीके शाही, ललन सिंह, यह तो नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी लोगों में से आते हैं। आप कहते हैं कि सामाजिक न्याय का तकाजा ये है कि लालू प्रसाद यादव खड़ा हो जाएं जीतन राम मांझी के हक में। आज आपके नेता नीतीश कुमार के साथ मिलकर जीतन राम मांझी को हटाने जा रहे हैं। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि आज पप्पू यादव क्या कहेंगे। मैं एकदम कहूंगा कि ये आने वाले समय में सामाजिक न्याय की विचारधारा को कंप्लीट हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। यदि आज भी हम वक्त रहते नहीं सचेत हुए तो गरीब की लड़ाई समाप्त हो जाएगी और सभी लोग मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। पप्पू यादव के इस बयान के दो ही मायने हैं। पहला तो ये कि कहीं न कहीं आरजेडी का भी राजनीतिक संकट सामने आ गया है। दूसरा ये कि आरजेडी में भी कई विधायक मौका पड़ने पर पप्पू यादव का साथ दे सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फ्लोर पर जीतन राम मांझी को बहुमत साबित करने में मुश्किल नहीं आएगी। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार में मांझी रहेंगे या नीतीश होंगे नए सीएम। गवर्नर किसे तय करते हैं बिहार का अगला खेवनहार। मिथिलेश कुमार, पटना, इंडिया न्यूज। और इस बेहद हॉट ताजा तरीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी के प्रवक्ता, दिल्ली से जुड़े हैं। हमारे साथ पप्पू यादव, आरजेडी के नेता, खुद दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। और प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पप्पू यादव जी, आपके पास आऊंगी। आपने कहा कि इस तरह से सामाजिक न्याय जो है वो कहाँ रहेगा, कहाँ होगा, तो इससे आप क्या संकेत देना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि जीतन राम मांझी सही है और नीतीश कुमार गलत है? आप मांझी का समर्थन कर रहे हैं? ना मैं नीतीश कुमार जी को कभी गलत कहा और ना मैं जीतन राम मांझी को कभी सही कहा। मैंने कहा कि हमारे नेता लालू यादव जी, नीतीश कुमार लगातार बिहार में जो सामाजिक न्याय, गरीबों की जो लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं हमारे पूर्वजों ने, कर्पूरी ठाकुर, जेपी लोहिया, ये लोग जिस सामाजिक न्याय के धारा को मजबूत करते रहे हैं और गरीबों की विचारधारा को लेकर के देश में हमेशा समाजवाद का झंडा परचम फहराया है, हमेशा सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, तो आज ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि जीतन राम मांझी जो 27% दलित महादलितों का नेतृत्व शुरुआत किए, जिनको नीतीश कुमार जी ही ने लाने का प्रयास किया और लाया ही, और लालू यादव जी के विचारधारा पर जीतन राम मांझी लगातार चलते रहे। प्रत्येक कार्यों को उन्होंने किया। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब जीतन राम मांझी जी ने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की वकालत की लालू यादव जी के कहने पर ठेका में, तो ललन सिंह, पीके शाही जैसे मंत्रिमंडल में विरोध किया गया। एसटी एससी के साथ अल्पसंख्यक और कॉमन लड़कियों को फ्री एजुकेशन की को उन्होंने लाया। 3 डिसमिल जमीन को 5 डिसमिल किया। ठीक है पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, विचारधारा के राह पर वो चलते रहे। पप्पू यादव जी, तो आपकी बातों से ऐसा आभास हो रहा है कि आप और लालू प्रसाद यादव और जो उनकी विचारधारा है उससे जीतन राम मांझी की विचारधारा मेल खाती है और उनको हटाकर जेडीयू ने और नीतीश कुमार ने सही नहीं किया है, यही बात आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी नहीं, वो जो चंडाल चौकड़ी है उनके साथ, जो लोग लालू यादव को राजनीति से कंप्लीट समाप्त किया, हमारे नेता को, जिन्होंने पीठ में छुरा भोंका, जेल तक ले गए, नीतीश कुमार को गालियां दी, नीतीश कुमार तो मतलब आज की तारीख में आप जीतन राम मांझी के साथ हैं? जिनके पास आज की तारीख में इस वक्त आप जीतन राम मांझी के साथ हैं, ना कि नीतीश कुमार और उनकी चौकड़ी के साथ? आज के तारीख में मैं उनके खिलाफ हूं जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू को खत्म किया, लालू यादव जी को राजनीति से अलग किया और जो कंप्लीट सामाजिक न्याय और गरीब के विरोधी हैं, जो प्रदेश में सांप्रदायिक ताकत को लाना चाहते हैं बैकफ्रॉम से, ये लोग नीतीश कुमार जी को सिर्फ मोहरा बनाया है। ये चौकड़ी बहुत गलत है
मैं कंप्लीट रूप से इसका वैचारिक रूप से चलिए ठीक है, विरोध करता हूं। आग्रह करूंगा आदरणीय नेता से कि इस पर पुनर्विचार हो। ठीक है। राजीव रंजन जी, आपने पप्पू यादव को सुना। राजीव रंजन जी, आपने पप्पू यादव को सुना। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं, उनकी जो चौकड़ी है, वो नीतीश कुमार को मोहरा बना के गलत फैसले लेने के लिए उकसा रही है। जीतन राम मांझी सही आदमी है, महादलितों के मसीहा है, सामाजिक न्याय के मसीहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। यही संकेत पप्पू यादव दे रहे हैं। देखिए, जिस पार्टी ने उनको राज्य की सत्ता के शीर्ष पर भेजने का फैसला किया और बिहार के 11 करोड़ लोगों की रहनुमाई के लिए जीतन राम मांझी जी के नाम का चयन नीतीश कुमार जी ने किया था। आज उन परिस्थितियों पर हम कई बार कह चुके हैं कि ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि पार्टी के समक्ष कोई विकल्प शेष नहीं रहा था। पप्पू यादव जी ने जो भी बातें कही हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दलित वर्ग से निकल करके ही दलितों के उत्थान की चिंता कोई करे, इस भ्रम से उबरने की जरूरत है। इसलिए कि हमें याद है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आरक्षण मंडल कमीशन के अनुशंसाओं को लागू करने का निर्णय किया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए महात्मा गांधी को हम याद करते हैं, और दलितों के उत्थान के लिए जो काम महात्मा गांधी ने किया वो वैसे बिरादरी को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसकी बुनियाद पर आज तमाम समाज के कमजोर तबकों के उत्थान की बात हम करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर जीतन राम मांझी जी दलित हैं तो दलितों के उत्थान के लिए केवल उन्हें ही चिंता है। अगर ये भ्रम का निवारण करना चाहते हैं पप्पू यादव जी, तो उन्हें देखना होगा कि विधानमंडल दल जिसने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया है, उसमें बड़ी संख्या में दलित, महादलित, अकलियत और जो अति पिछड़े जो समाज लेकिन जीतन राम मांझी, राजीव जी, जीतन राम मांझी तो कहते हैं कि उनके साथ पूरा समर्थन है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि 140 विधायक उनके साथ है। मैं एक राजीव जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राजीव जी सही कहे, मैं नीतीश कुमार जी का पक्षधर हूं। राजीव जी, मैं नीतीश कुमार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन याद करिए रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, ऐसे लोग नहीं होते तो क्या मंडल सुन लीजिए मेरी बात, क्या मंडल कमीशन लागू होते? याद करिए बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जब चलिए ये हम इतिहास को छोड़ के आज की बात करें। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपनी बात करने दीजिए। राजीव जी, हम आज की बात करें। पप्पू जी, मुझे अपनी बात करने दीजिए। आपने पूरी बात अपनी रखी है, इतिहास को छोड़ दीजिए, आज की बात करें। मैं आपको ये आज की जो परिस्थिति है, पप्पू जी, आज की जो परिस्थिति है उस पर हम अगर बात करें तो विधानमंडल दल ने सड़क पर परेड करके अपना भरोसा जताया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इसके पहले विधानमंडल दल की बैठक हुई है, और जिस तरीके से आज बिहार का जो गैर भाजपा जो सारे राजनीतिक दल हैं वो एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा की फासिस्ट और सांप्रदायिक नीतियों का विरोध करने के लिए अगर कमर कसकर तैयार हुए हैं, तो इस जनभावना का सम्मान पप्पू यादव जी को भी करना चाहिए, इसलिए कि वो बराबर शोषितों और पीड़ितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसलिए भ्रम से उबरने की जरूरत उन्हें है। चलिए ठीक है का सवाल है, ठीक है, हम बीजेपी के पास चलते हैं। विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी मुस्कुरा रहे हैं, और बीजेपी इस वक्त बीजेपी की हालत यही है, वो मुस्कुरा ही रही है। ये जो उबाल हम देख रहे हैं बिहार में, विजय सोनकर शास्त्री जी सीधे ये आप पे आरोप है लगाया जा रहा है कि ये इसकी पूरी स्क्रिप्ट अमित शाह जी ने लिखी है, बीजेपी ने लिखी है, और ये सब बवाल के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। बिहार में विजय सोनकर शास्त्री जी सीधे ये आप पे आरोप है लगाया जा रहा है कि ये इसकी पूरी स्क्रिप्ट अमित शाह जी ने लिखी है, बीजेपी ने लिखी है, और ये सब बवाल के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों को तो सपने में भी अमित भाई और नरेंद्र भाई मोदी दिखाई देते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उनको गलत सेंस में ये लोग देखना चाहते हैं। उनको विकास और अन्य विषय में देखना चाहिए। जहां तक बिहार की बात है, मैं देख रहा हूँ जीतन राम मांझी के समर्थन में जो कुछ लोग हैं, जीतन राम मांझी के समर्थन में जो विधायक है, दबी जबान में कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। वही लोग ये कहते हैं। जीतन राम मांझी खुद नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। देखिए, ये तो
शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी तो बिहार के असेंबली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। वहां पर हमारे 87 विधायक हैं, ये कोई कम नहीं है। लेकिन जहां तक ये लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई को हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग जनता परिवार की बात करते हैं, एक बहुत बड़े परिवार का उनके संगठन की बात कर रहे हैं, वो अपने ही परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं। और जहां तक जीतन मांझी की बात है, इनके उत्पत्ति, उत्थान और इनके पतन के इतिहास को भी देखने की जरूरत है। किस स्थिति में नीतीश कुमार जी इनको मुख्यमंत्री बनाए और आज किस परिस्थिति में इनको हटा रहे हैं, ये भी बहुत। आप दोनों बार बार इतिहास में क्यों चले जाते हैं? समाजवादियों के इतिहास की परवाह करने के बजाय आप अपने इतिहास की परवाह। आप धैर्य रखिए, आप बहुत बौखलाए हुए हैं। आपकी बौखलाहट जाहिर है क्योंकि आपकी सत्ता जा रही है। आंदोलन रहा आपके राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में चला आंदोलन, उसी ने आपको देश के कई लोकसभा क्षेत्रों में जीतने का अवसर दिया। और आज आपकी अगर हैसियत है बिहार में, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप साथ चुनाव लड़े और इसीलिए आपके लोग सीधे तौर पर ये कहा कि आपकी सत्ता जा रही है, आपकी सत्ता जा रही है। ये आपको कैसे पता उनकी सत्ता जा रही है? बगैर आपके गठबंधन का भविष्य क्या है? विजय सोनकर शास्त्री जी, आपको कैसे पता उनकी सत्ता जा रही है? नीतीश कुमार तो कह रहे मेरे पास समर्थन है पूरे विधायकों का, मैं अपना वहां पर पूरा अपना जो समर्थन है उसको साबित कर सकता हूँ। आप कैसे इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि आपकी सत्ता जा रही है? मैं भी तो देख रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे? तो देख रहा हूँ कि जीतन मांझी जी भी तो कह रहे हैं कि हमारे पास भी 140 विधायक। आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है जीतन राम मांझी में? तक विधायक, आपको जीतन राम मांझी के कथन में, बयान में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, अगर आपकी कोई भूमिका नहीं है उसमें? तो शीतल जी, जीतन राम मांझी जी इस समय संवैधानिक की स्थिति में है। वो एक संवैधानिक पद पर भी हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि उनके पास 140 विधायकों, तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं उनके पास 130 विधायकों का समर्थन है, तो इसमें वही मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो उनको आप क्यों कह रहे सत्ता जा रही है? ठीक है प्रदीप जी, इन्होंने अपने बातचीत से बता दिया। एक बात जरूर शीतल जी कहना चाहूंगा, कहना चाहूंगी कि ये जो स्थिति बनी हुई है, ये संवैधानिक संकट बिहार में बना है, क्या आपको इससे उभरता हुआ नजर आ रहा है? क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या सोल्यूशन? नहीं, देखिए, 2-3 चीजें बड़ी साफ दिखाई दे रही है कि एक, बिहार संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है। जेडीयू में झगड़ा है, वो किसके साथ कम है, किसके साथ ज्यादा है, मोहब्बत किसके साथ है, ये तो विधानसभा में तय होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और सरकारिया कमीशन के बाद ये तय हो गया है कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं, विधानसभा में होगा। तो लेकिन आप देखिए कि जो जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं, बीजेपी के 87 मिला लें, उनके पास 12-13 हैं, तो 100 होते हैं। मान लीजिए कि उनके साथ और 17-18 विधायक पप्पू यादव जैसे जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, मान लीजिए कि आ जाए, तो जो भी आएगा, अगर जेडीयू में 2/3 से टूट नहीं होती तो उन सबकी मेंबरशिप जाने का खतरा है। सरकार हो सकता है उस दिन बहुमत साबित कर ले, अगर जुटा लेते हैं वो समर्थन जीतन राम मांझी, लेकिन उन विधायकों का क्या होगा जो जीतन राम मांझी के साथ होंगे? अगर सीक्रेट बैलेट जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं, सदस्यता खत्म हो सकती है। सीक्रेट बैलेट जिसकी जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, 2 ही विकल्प नजर आते हैं, एक, या तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, या फिर प्रेसिडेंट रूल लगे और चुनाव हो। तीसरा कोई, मतलब जीतन राम मांझी का जो मुख्यमंत्री के रूप में जीवन है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लंबा है। और सीक्रेट बैलेट की बात जो वो बार बार कह रहे हैं, देखिए, उनको ये डर है कि अगर उनको लगता है कि सीक्रेट बैलेट होगा तो शायद उनके साथ ज्यादा लोग होंगे। इस तरह की उम्मीद बहुत से नेताओं को होती है। अगर आपको याद हो तो जब वीपी सिंह की सरकार जा रही थी, तब भी उनको ये उम्मीद थी कि सारे दलों के जो पिछड़े सांसद हैं संसद में उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जीतन राम मांझी के साथ जनता दल यूनाइटेड का बहुमत है। बहुमत निश्चित रूप से नीतीश कुमार 2 बार वो गवर्नर से मुलाकात कर चुके, 2 बार गवर्नर से मुलाकात कर चुके। गवर्नर उनको बहुमत जुटाकर नहीं दे सकते, बहुमत उनको खुद जुटाना होगा। अगर उनको मुख्यमंत्री बने रहना है पूरे कार्यकाल तक, तो जनता दल यूनाइटेड के 2/3 विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा। उसके बाद, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो एक दिन के लिए, जिस दिन विधानसभा में बहुमत साबित करना हो, उस दिन अपनी सरकार बचा सकते हैं,
लेकिन उसके बाद उनके जो समर्थक होंगे उनकी सदस्यता चली जाएगी अगर वो जेडीयू के कुल विधायकों का 2/3 नहीं है तो। बिल्कुल। पप्पू यादव जी, वक्त हमारे बस खत्म होने जा रहा है। बस आपसे ये जानना चाह रहे हैं, स्पष्ट आपने अभी तक नहीं बताया, आप जीतन राम मांझी के साथ हैं या नहीं है, साथ देंगे या नहीं देंगे? देखिए, मैं एक बात बता दे, मैं कंप्लीट रूप से बता दूं कि मैं अपने दल के विचारधारा के साथ हूं। दल बचेगा, सामाजिक न्याय की ताकत बचेगी, तभी कोई सत्ता की बात होगी। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं कि आने वाला जो वक्त है, 6 महीने के लिए सत्ता बहुत जरूरी नहीं है। जितना जरूरी बिहार की सामाजिक न्याय को एकजुट रखना, जितना जरूरी सांप्रदायिक ताकत को रोकना यदि है, तो निश्चित रूप से दलित, महादलित, अति पिछड़े की एकता, एकजुटता आवश्यक है। तो मतलब महादलित को आप समर्थन करते हैं ना? आप दबी जबान में वही बात कह रहे हैं, आप सीधे लफ्जों में नहीं कह रहे वो बात। बिल्कुल। महादलित की जब बात करते हैं तो जीतन राम मांझी के ख्याल में आएगा। मैं एक बात बता दूं, मैं नीतीश कुमार के हमेशा पक्षधर रहा हूं, मैं गलत फहमी में नहीं रहता हूं। और आज भी ये मैं राजीव जी से पूछना चाहूंगा कि दलित, महादलित और अल्पसंख्यक क्या इस देश में वोट के इस्तेमाल के लिए होंगे? अल्पसंख्यकों, यानी आप ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को इस्तेमाल किया गया और अब उनका इस्तेमाल नहीं रहा तो अब उन्हें छोड़ दिया गया। आप अगर सामाजिक न्याय की अवधारणा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये स्वीकार करना होगा कि आज जो गठजोड़ राजभवन में गठजोड़ का शीर्ष नेतृत्व था, उसके सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को लेकर के जो उनकी प्रतिबद्धता है, उस पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। आप सीधे सवाल पर चलिए ठीक है, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। ये बहस और लंबी हो सकती है, इसमें बहुत स्कोप है, लेकिन फिलहाल हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बहस में इतना ही। एक ब्रेक के लिए हम रुकने जा रहे हैं, लेकिन